आज जो हम आपको खबर देने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है उन स्टूडेंट के लिए जो 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है और जितने भी वंचित स्टूडेंट हैं उन सभी को 7वें चरण शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। और आप ट्विटर देख लेते हैं या कोई न्यूज़ देख लेते हैं तो उसी न्यूज़ या ट्विटर को देखते हुए आप नेगेटिव या पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो आज जो मैं आपको ट्विटर दिखाने वाला हूं रजनीश सर का, जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, और उन्हीं के ट्विटर पे जो ट्वीट किया जाता है उनके द्वारा, उसी को देख के आप निगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं। तो क्यों ना आज आपको उनका एक पॉजिटिव ट्वीट दिखाया जाए और उस ट्वीट को देख के आप जरूर खुशी मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए एक पॉजिटिव ट्वीट किया है, जिसे देखकर निश्चित तौर पे 7वें चरण में, मतलब कह सकते हैं कि 6ठे चरण में वंचित स्टूडेंट खुशी मनाएंगे उनके इस ट्वीट को देख के। तो चलिए हम ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट है वो अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो उस ट्वीट को आप लोग भी पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको बताता हूं, उसमें पढ़ के बताता हूं कि क्या उन्होंने ट्वीट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्वीट उन्होंने किया है उसको देखिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि 6ठे चरण के 32,714 पदों पर उच्च विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि कह सकते हैं कि हाई स्कूल और +2, यानी कि 9, 10 और 11, 12 का जो परीक्षा हुआ था स्टेट, उसके लिए विद्यालयों के लिए स्थगित, वो बहाली जान रहे होंगे कि स्थगित हो गया था। तो नियोजन प्रक्रिया में फैसला जल्द संभव हो सकता है, इन्होंने ऐसा संकेत दिया है। और जब ये चूंकि 6ठे चरण वाला है स्टेट का मामला, तो ये नियोजन जब जल्दी संभव हो जाएगा तो सरकार के एडवोकेट जो है सरकार के एडवोकेट जनरल करेंगे 1 से 2 दिनों में रिव्यू फाइल। अभ्यर्थियों को नहीं होना है निराश, इन्होंने ऐसा संकेत दिया है 6ठे चरण बारे में, यानी कि 6ठे चरण के जो कैंडिडेट हैं स्टेट के लिए, उनके लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। फिर आप कहेंगे कि 7वें चरण के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगला ट्वीट उन्होंने 7वें चरण के लिए किया है, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख जाएगा स्क्रीनशॉट, तो उसको आप पढ़िएगा। अब चलिए मैं उस पर आपको लिए चलता हूं। उसमें उन्होंने क्या कहा है सो देखिए। 6ठे चरण की कहानी खत्म हुई, यानी कि 6ठे चरण की कहानी कैसे खत्म होगी, तो आप देख रहे हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो है नियुक्ति पत्र वगैरह बंटना शुरू हो गया है 23 फरवरी से, और 25 फरवरी यानी कि जो कि कल है, तो कल तक में सारा काम हो जाएगा। यानी कि यूँ कहें कि यह मार्च तक में, मान लीजिए 6ठे चरण का जो स्टेट वगैरह का जो मामला है हाई स्कूल और +2 का, वो भी इनके अकॉर्डिंग जो है मार्च तक में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक संभावना बन रहा है कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन इन्होंने ट्वीट क्या किया है, जब इन्हीं के ट्वीट को आप पॉजिटिव और निगेटिव वे में लेते हैं, तो यहाँ जो ट्वीट किया है उस पर आप खुशी भी मना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल इनका जो ट्वीट किया गया है पॉजिटिव किया गया है। और इस ट्वीट में उन्होंने क्या चर्चा किया है उसको मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ, वैसे आप पढ़ ही लिए होंगे क्योंकि स्क्रीन पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ। बचे हुए अभ्यर्थी को अब जो है इंतजार कराना सही नहीं है, यानी कि 7वें चरण, यानी कि 6ठे चरण से जितने भी स्टूडेंट वंचित रह गए हैं उसके लिए इन्होंने कहा है कि उनको इंतजार कराना सही नहीं है। और सरकार से इन्होंने गुजारिश की है कि 6ठे पेज की तर्ज पर, इन्होंने सुपर टेट वगैरह जो आप निगेटिव सोचते हैं उसकी चर्चा देखिए इन्होंने नहीं किया है। इस ट्वीट में बिल्कुल इन्होंने पॉजिटिव बात किया है और इन्होंने कहा है कि 6ठे फेज की तर्ज पर, यानी कि जिस तरह से 6ठा फेज आपका हुआ है उसी तरह से 7वां फेज भी आपका हो। जल्द 7th फेज की बहाली का जारी हो विज्ञापन, ताकि अभ्यर्थी जो है खुशी खुशी मना सकेंगे रंगों की होली। आपने 6ठे पेज में बहुत सारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी वालों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, आप सभी को होली जो फेस्टिवल है हम लोग का, उससे पहले होली मनाते हुए देखे होंगे। तो इसी होली को हम लोग जो 7वें फेज वाले जो वंचित स्टूडेंट हैं 6ठे फेज से, वो कैसे होली मनाएंगे, उसके लिए उन्होंने कहा है कि उनको भी अवसर दिया जाए और सेम उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर जो है 6ठे चरण की बहाली हुई, यानी कि 6ठे फेज की जो बहाली हुई है सेम टू सेम उसी प्रोसेस से 7वें फेज की भी बहाली हो, इन्होंने स्पष्ट लिखा है। और आप लोग भी जो स्क्रीन पर ट्वीट जो इनका किया हुआ लगा हुआ है वो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो जब इन्हीं के ट्वीट किए हुए बात को हम निगेटिव पॉजिटिव सोचते आए हैं आज तक कि कुछ हो सकता है, ऐसा होगा, भिन्न होगा, फिर क्या होता है कि हम लोग में थोड़ा भूचाल मच जाता है। तो फिर आज इन्होंने जब पॉजिटिव वे में ट्वीट किया है तो इस चीज़ को जाहिर तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस बात को लेकर आप खुशी मनावें कि कोई ऐसा कुछ भी ऐसा ऑड चीज़ 7वें चरण में नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि सेम टू सेम 6ठे फेज के तर्ज पर ही 7वां फेज ले सरकार।
ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।